शांति। संगीता बहन आप सुन सकते हैं? हाँ ओम शांति। अच्छे से सुन सकते। ओम शांति। अच्छा अच्छा। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय रजनी दीदी का इस आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है। आपका प्रोफाइल इस प्रकार है। आप बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। 1975 में ब्रह्मा कुमारी संस्था में आपने अपना जीवन विश्व कल्याण की सेवार्थ सरेंडर किया है। आपने न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी है। आप वर्तमान समय जापान और फिलीपींस में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही है। आप जापान और फिलीपींस सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात अलग अलग फील्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के द्वारा कोई भी ग्राफ सिचुएशन को इजी गोइंग और सिंपल बताने का साहस रखती हो। यह आपकी स्पेशलाइजेशन है। अभी मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था का ब्रह्मा कुमारी संस्था से और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की विदेश की बहनें ईश्वरीय सेवा में निमित्त आप परमात्मा के रहस्यमय राजों को जानने वाली राजहंस राज ऋषि रजनीगंधा फूलों की तरह रूहानी खुशबू को सारे जापान के विदेश में फैलाने वाली आदरणीय रजनी दीदी से हम GK2 सेंटर दिल्ली दरबार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। इस संदर्भ में मैं 4 लाइनें आपके सामने पेश करता हूँ। आपके स्वागत अर्थ आप पेश करता हूँ। आप आए यहाँ शुक्रिया मेहरबान। आप आए यहाँ शुक्रिया मेहरबान दीदी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक यू गुलाब। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी आपका बहुत बहुत वंस अगेन पुनः बाबा के इस बगिया में फूलों में पानी तो डलता है, खाद डालने के लिए पुनः स्वागत है एक बार और यहाँ जो बाबा के इस बगीचे में अभी जो फूल मौजूद है दीदी, ये पिछले जैसे मैक्सिमम 1 ईयर और वैसे 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स का बच्चे हैं और विशेष प्रोफेशनल्स का ग्रुप है। हमने प्रोफेशनल्स के लिए एक कोर्स शुरू किया था अप्रैल में, तो उसके बाद बाबा के बहुत अच्छे खुशबूदार फूल निकले हैं इसमें और साकार मूल्य का बहुत अच्छा अध्ययन भी सभी करते हैं। तो काफ़ी कुछ वैसे तो परिचित होते ही है सभी ब्रह्मा कुमारी से, लेकिन जैसे एक फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नॉलेज उनको होता है। तो आज ऐसे बगीचे में आपका विशेष पॉजिटिव पावरफुल थिंकिंग के खाद से आप इसको और खुशबूदार बनाएंगे। तो पुनः आपका वेलकम है और हम सभी एक बार वीडियो ऑन करके एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करेंगे ताकि को दृष्टि भी मिल जाएगी दीदी की। अच्छा दीदी, इसमें ऑल ओवर इंडिया के भी बाबा के बच्चे हैं। अच्छा। मतलब जो दिल्ली के तो है ही है और बॉम्बे के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, ये सभी भी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, इंटरनेशनल यस, वियतनाम से भी है बहन, तो इंटरनेशनली हो गया हमारा। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। ओम शांति। तो हमको संगीता बहन ने कल रात को बोला कि आप मिलें और कुछ इस टॉपिक पर बोलें, तो मैंने कहा जरूर। बाय चांस मेरे पास आज सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हम एक दूसरे को फायदा ही दें। तो इसलिए अच्छा हो गया, ठीक टाइम पर संगीता बहन ने पकड़ लिया मुझे। किसी और को सभी का भी भाग्य था कि आपसे मिल सके, आपकी दृष्टि मिले। ये भी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने आशा दीदी को बताया कि मेरे को रात को संगीता बहन ने पकड़ लिया, मैं अभी जा रही हूँ। तो अच्छा हो गया। हाँ, आशा दीदी का भी है एक प्रोग्राम हैदराबाद में, कुमारियों की क्लास,
और अच्छा। मीरा बहन की है 11 बजे तीव्र पुरुषार्थी की क्लास। तो हाँ। मैंने कहा मेरी भी है, संगीता बहन ने बुलाया है तो ग्रुप के साथ मिलने के लिए क्लास के लिए। यहाँ बेहद पर तो खूबसूरत। काफी क्लासेस हैं, क्योंकि ORC तो जैसे एक यूनिवर्सिटी लगा हुआ है, एक पीरियड खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, राइट और राइट। सारे कमरे भरे होते हैं, जैसे लग रहा है स्कूल है, कॉलेज है। अच्छा। हाँ, ऐसे ही फील होता है। और आशा दीदी रोज सुबह सुबह बहुत अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज हैं स्व प्रगति के लिए, सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, औरों की प्रोग्रेस के लिए। मैं हिंदी में बोलती रहूं? या अच्छा, वो सब समझ में आता है। ओके। तो इसलिए तो यहाँ पर मेरी भी अपनी भी प्रगति काफी हो गई, क्योंकि 4 घंटे हम लोगों को योग का मिल जाता है, सुबह 3:15 से 5 बजे तक, फिर शाम को 6 से 8 बजे तक। तो अपना योग का अच्छा है सब्जेक्ट। फिर ज्ञान सारा दिन यहाँ पर क्लासेस चलते हैं। और मेरे को लगता है मैं लॉकडाउन में मेरी भी प्रगति काफी हो गई, क्योंकि यस यस। विदेश में हम रहते हैं, वहां पर दूसरे प्रकार की सेवाएं। यहाँ पर जैसे बाबा की मुरली हम पढ़ते हैं 2.5 घंटे रोज, तो उसमें क्या है, नया नया माल मिलता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसलिए बाबा की ये मुरली ही थोड़ा मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि संगीता बहन ने मेरे को भेजी है और मैंने 3-4 बार पढ़ी है, एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ। यस, बाबा की मुरली के ऊपर दीदी हमको विशेष सुनाए। हाँ, थोड़ा बहुत सुंदर मुरली है। ये मुरली है, एक मिनट। हाँ, 12 जनवरी 84। सदा समर्थ सोचो और वर्णन करो। तो आज आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं, सभी बच्चों को आवाज से परे इस स्थिति में ले जाने के लिए। क्यों? हाँ, बाबा ने कहा क्यों ले जाता हूं आपको आवाज से परे? क्योंकि आवाज से परे की स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। दूसरा, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। पहला सुख और शांति, दूसरा हमारी परफेक्ट स्टेज मन की ना, जैसे परफेक्शन, जैसे बाबा गॉड परफेक्ट है, ऐसे हमारा मन की स्थिति भी संपन्न है। आज मानव आवाज से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। कितने साधन अपनाते हैं, लेकिन आप सभी शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो। एक सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। ऐसे अनुभवी होना। एक सेकंड में आवाज में आना और दूसरे सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना। ऐसी प्रैक्टिस है। इन कर्म इंद्रियों के भी मालिक होना। जब चाहो कर्म द्वारा सबके प्यारे, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको कहते हैं न्यारा और प्यारा। बहुत अच्छी स्थिति बाबा ने बताई कि आप कर्म में आओ और कर्म से दूर हो जाओ, न्यारा और प्यारा। तीसरा,
अभी अभी न्यारे, अभी अभी प्यारे, ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है ना। दो पावर बाबा ने बताई, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर ना। जैसे हम अपने मन को कंट्रोल भी कर सकें और रूल भी कर सकें ना, इसको हम योग पावर कहते हैं, है ना। अपने माइंड के थॉट्स को हम मैनेज कर सकते हैं। जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते हैं, वो मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज ही नहीं लेकिन अति सहज है। क्यों ना, लोग तो कहते हैं बड़ा मुश्किल है, मन चंचल है, घोड़ा है, कैसे रोके मन को। लेकिन बाबा कहते हैं आप सीख गए हो कैसे आवाज में आना है, कैसे आवाज से दूर जाना है, कैसे मन पर रूल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। ये पावर्स आप में आ गई हैं। क्यों? क्योंकि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। दुनिया के मानव तो समझते हैं ये कैसे होगा, इसी उलझन में बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा भटकते हैं। और आप क्या कहेंगे कैसे होगा? ये संकल्प नहीं आ सकता। कैसे माना क्वेश्चन मार्क। तो कैसे की बजाय फिर से यही आवाज निकलता है कि ऐसे होता है। ऐसे माना फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क का बदल कर फुल स्टॉप लग गया है ना। कल क्या थे और आज क्या हो, महान अंतर है। समझते हो कि महान अंतर हो गया। कल थे ओ गॉड और आज ओ के बदले ओहो कहते हो। ओहो मीठे बाबा, गॉड नहीं लेकिन बाबा। दूर से नजदीक में बाप मिल गया, है ना। तो आप देखो इसमें कितनी बाबा ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, वो हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आपको। पहले बाबा ने बहुत अच्छा बोला कि न्यारा और प्यारा। तो न्यारा किसको कहते हैं और प्यारा किसको कहते हैं? जैसे हम दुनिया में रहते हैं, संबंधियों के साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो न्यारे का मतलब है कि हमारा जो मन है वो किसी भी परिस्थिति या किसी भी सिचुएशन या किसी के भी संस्कार और स्वभाव के इन्फ्लुएंस में ना आए। इन्फ्लुएंस है ना, जैसे किसी का प्रभाव पड़ जाता है हमारे मन पर, बस वही सोचते रहते हैं, इसने ये क्यों बोल दिया, इसने ये कमेंट क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों कहा, तब हमारा मन चलता ही रहता है। तो उसको हम न्यारापन नहीं कहते हैं। न्यारे का मतलब है कि हम किसी के भी प्रभाव में नहीं आते हैं और प्यारे रहना है। प्यारे किसका रहना है? सबके। तो हम सबके प्यारे हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि हम सबके मित्र हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे। और थोड़ा सा गहरी बात वो और है न्यारे प्यारे की, वो है कि हम अपने कर्म इंद्रियों से भी न्यारे, है ना। जैसे हमारे आंख है, मुख है, कान है, तो आत्मा जो है ना वो इन कर्म इंद्रियों के भी मालिक है। आप जितना चाहो उतना बोलो, जो चाहो वो सुनो, जो चाहो कितना भी बोलो, वो हमारी कर्म इंद्रियां हमारे हैं। ये न्यारे और प्यारे का एक और भाव भी है कि जो हमारी बाबा ने हमको बताया कि हम अपने कर्म इंद्रियों के भी मालिक हैं। हम जब चाहें जितना चाहें उतना ही सोचें, जब चाहें जो चाहें थोड़ा ही बोलें। हम अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा
कर्म करा सकते हैं। दूसरा बाबा ने ये कहा कि फुल स्टॉप कैसे लगता है। यदि हमारा मन क्वेश्चन पूछता है कैसे होगा, ये उलझन में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मन को 3 आदतें होती हैं। एक होता है एक्सपेंशन ऑफ थिंकिंग, बहुत सोचना। दूसरा होता है रिएक्शन, वो भी आदत है। तीसरा है रिजेक्शन, रिजेक्ट करना। कोई आइडिया देता है, हम रिजेक्ट कर देते हैं या रिएक्ट कर देते हैं या टू मच सोचने लग जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा, बहुत अच्छा बोला, कि हम अपने मन के थॉट्स पर फुल स्टॉप लगाना सीखें। उसका एक बहुत अच्छी विधि बताई। वो यही बताई, ये कभी नहीं सोचो कैसे, लेकिन ये सोचो ऐसे। इस प्रकार से करेंगे तो ये ठीक होगा। हम कैसे कैसे कहेंगे तो प्रश्न बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे कहेंगे तो फुल स्टॉप लगता जाएगा। तो इसको कहेंगे रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। ये 2 पावर्स होती हैं जो योग से आती हैं। योग का मतलब यही है, 2 शक्तियों को इकट्ठा करना। एक तो रूल करना अपने मन पर, और दूसरा कंट्रोल करना अपने मन पर। कंट्रोल का मतलब ये नहीं हम दबा रहे हैं उसको, दमन नहीं कर रहे। अपने मन के विचार को हम सुमन बना रहे हैं, उसको ब्लूम कर रहे हैं, परंतु हम उसको डायरेक्शन देते हैं कि कितना करना है। तो कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर आती है जितना हमारा साइलेंस पावर होता है। इसलिए बाबा ने आज बहुत अच्छा बताया, आवाज से परे। तो ये प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, स्पेशली आजकल के समय में इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन है मीडिया में, न्यूज में, टीवी में, रेडियो में, हैं क्या क्या हम सुन रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, दुख भरी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतने सारे सोच हमारे मन में जाकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि देखा है और सुन भी रहे हैं, और मन उस पर चिंतन भी करता है। तो जब इतना हम सुन रहे हैं दुनिया का दुख, क्या क्या हो रहा है, और हमारे मन में जाकर के वो विचार मन में चल रहा है, तो बाबा ने कहा कि तुम एक प्रैक्टिस सीखो। वो प्रैक्टिस है कि ये जो विचार, आवाज वाले विचार है ना इस दुनिया के, वो आवाज वाले विचार हैं। उस आवाज की दुनिया से एक दूसरी दुनिया है। वो कौन सी दुनिया है? सुख शांति की दुनिया। वो कौन सी दुनिया है? वो है परम धाम। वो कौन सी दुनिया है? सूक्ष्म वतन। तो आप सभी ने कोर्स तो किया ही है और आप जानते ही हैं कि बाबा किसको कह रहा है सुख शांति की दुनिया। वो ये दुनिया है जहां पर एकदम स्टिलनेस है। जैसे परम धाम होता है ना, परम धाम में हम जब अपने मन के अटेंशन को ले जाते हैं तो वहां पर एकदम स्टिलनेस है, वहां पर हलचल नहीं है। जैसे इस दुनिया में एटम है ना, ये पार्टिकल्स हैं, तो हिलते रहते हैं, लेकिन परम धाम में हमारे थॉट्स जो है एकदम स्थिर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वो वाली शांति को आप अनुभव करो, 1 सेकंड में अनुभव करो। तो ये बहुत बड़ी एक योग्यता है मन की, एक एबिलिटी है कि आप इस दुनिया से दूर मेंटली कॉन्शियसली आप प्रैक्टिस करो। जब इतना कुछ कोई सुन रहे हैं उस समय आप प्रैक्टिस करो। तो मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ अपना। मैं ना एक देश में थी, तो मेरे को एक बहन ने कहा, वहाँ की कोई बहन थी, उसने कहा कि मेरे को कुछ आपको बताना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने 2 घंटे मांगे। तो मैंने मन में ये सोचा कि ये 2 घंटे जो भी ये बोलेंगे और मैं सुनूंगी तो मेरे मन में जाएगी,
इंफॉर्मेशन, फिर बाद में उसका चिंतन होगा। इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस किया कि जब वो कोई सुना रहा था तो मैंने मन में शिव बाबा को याद करके मास्टर सर्वशक्तिवान, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और परम धाम जो शिव बाबा का घर है, जो मुझ आत्मा का घर है, जहाँ एकदम शांति है और सुख है, तो मैं वहां जाकर के इंटेंशनली कॉन्शियसली वहां जाके बैठ गई मन से। हाँ, भले शरीर से मैं यहाँ थी, उसकी बात सुन रही थी, लेकिन मन मेरा जो था, अटेंशन मेरा जो था, वो एकदम पावरफुल, एकदम डिटैच इस दुनिया से, और एकदम शांति धाम, एकदम शांति वाले विचार। तो जब वो 2 घंटे उस व्यक्ति ने बोला 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 और बहुत नेगेटिव बोला, तो फिर हमने 2 घंटे के बाद एक्सपेरिमेंट किया। मैंने चेक किया मेरे माइंड में डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही, या अनहैप्पी थॉट्स तो नहीं आ रहे, या उसकी इंफॉर्मेशन का असर तो नहीं आ रहा मेरे ऊपर। ये मैंने चेक किया। और मेरे साथ एक और भी टीचर थी, तो उसने वो प्रैक्टिस नहीं की, तो उसका क्या हुआ, नींद ही नहीं आई उसको सारी रात, क्योंकि इतना नेगेटिविटी सुनना उसके लिए बहुत वो चाहिए, डिटैचमेंट पावर। तो उसने वो प्रैक्टिस नहीं किया आवाज से दूर, तो वो सुनते रहे। तो उसने कहा कि मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा क्यों? कहा कि वो सारी नेगेटिव की आवाज मन में घूम रही थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस आवाज, ये आवाज की दुनिया है और इससे हमको डिटैच होना है। उसके लिए प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड में आवाज में आओ और दूसरे सेकंड में आवाज से परे हो जाओ। ये मेरा रियली प्रैक्टिकल अनुभव है कि कैसे हम, कोई नेगेटिव बोल रहा है, कुछ नेगेटिव हम सुन रहे हैं, तो हमको उनको नहीं कहना कि हम नहीं सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम मन से कहीं और हैं, बाबा के पास है, सुख शांति की दुनिया में है। जब वो एक्सप्रेशन, नेगेटिव एक्सप्रेशन करना बंद कर देते हैं, तो हम अपना अटेंशन नीचे ले आते हैं, तो हम शांति से उनको हम समझा सकते हैं। हाँ, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, रियली मेरे को तो अच्छा लगा। उस आत्मा के साथ मैंने जो भी नेगेटिव सुना, लेकिन मेरे को एक भी आज तक याद नहीं है उस चीज का, 1 सेकंड के लिए भी याद नहीं आ रहा उसने क्या बोला था, परंतु मालूम था उसकी इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ नेगेटिविटी की बहुत स्ट्रांग थी। तो मैंने उससे बाद में अपनी फीलिंग्स बताई। मैंने कहा जब तुम सुना रही थी, तुम एक्सप्रेस कर रही थी अपने मन के विचार, और मेरे को भी फ्रीडम है, मैं भी अपने मन को कहीं और लगा सकती हूँ, इस दुनिया से दूर। दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं इस दुनिया में नहीं आके एक्सप्रेस कर रही, इस दुनिया में तो बहुत वो है, साउंड है, आवाज है, हाँ? कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई स्टोरी है, कोई पास्ट की है, कोई चिंता की है, कोई दुख की है। तो शांति कहाँ है? शांति और सुख कौन सी दुनिया में है? वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा ठीक है, आपने अपना सारा नेगेटिव है ना एक्सप्रेस कर दिया, वो ठीक है, वो आपने अपना ठीक किया, लेकिन मैं अपने अटेंशन से वहां थी जहाँ सुख और शांति मिलती है। फिर मैंने उसको गले लगाया, उसको प्यार दिया, फिर उसको मैंने कहा कि तुम भी ऐसे करो। जब भी आपका मन नेगेटिव सोचने लगता है, आप क्यों इसमें इंडल्ज होते हो? इंडल्ज शब्द समझते हैं? फंस जाते हैं हम, है ना? वो इंजॉय तो नहीं करते हम, लेकिन इंडल्ज हो जाते हैं, उसमें दब जाते हैं, और वो मन जो है निकल नहीं पाता है नेगेटिविटी से। ये इतनी स्ट्रांग है इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिविटी की, कि छोड़ती नहीं है, चिंता छोड़ेगी नहीं, मर्ज बन जाती है। ऐसे ही दुख छोड़ेगा नहीं, बैठा रहेगा, वो वाले विचार आते ही रहेंगे। इसलिए हमको तो बाबा ने बहुत अच्छी ये मेथड, देखो कितनी अच्छी बताई है, कि तुमको एक एक्सेस है इस समय, वो यही एक्सेस है आपको
कि आप माइंड से आप ऐसी दुनिया में चले जाओ, डिटैच होके इस दुनिया से, जहां केवल दो प्रकार के प्रकंपन हैं, एक है सुख, दूसरा है शांति। क्योंकि परम धाम में नेगेटिव प्रकंपन नहीं है ना, वहां एक खाली सुख का मिल सकता है या शांति का मिल सकता है। इस दुनिया में बहुत होगा, 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, तो 7 बिलियन के तो प्रकंपन अपने अपने हैं, सोचने के विचार, और विचार से जो एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, वो तो अलग अलग है सबकी। तो इसलिए हम इस दुनिया में रहते हैं, इसको कहते हैं आवाज की दुनिया। 7 बिलियन लोगों के विचार घूम रहे हैं सारा टाइम इस दुनिया में है, और हमको इन विचारों के आवाज से हमको कहाँ जाना है? दो ही प्रकार के, वो है सुख और शांति, और वो है खाली परम धाम, शांति धाम, इस दुनिया से दूर, ग्रेविटी से दूर, है ना, 5 तत्वों से दूर। जैसे फ्लाइट होता है ना, एरोप्लेन ऊपर जाता है तो ग्रेविटी से दूर चला जाता है, तो कितना लाइट और स्टेबल हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो मन है वो सब प्रकार की ग्रेविटी से दूर हो जाता है, तो एकदम शांत और एकदम सुख, ऐसे वाइब्रेशन हमारा मन जो है फील भी करता है, और ऐसे प्रकंपन बना भी सकता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप सभी ये जरूर करना प्रैक्टिस सारे दिन में, जितने बार भी कर सको, और स्पेशली तब करना जब आपके पास बहुत काम होगा। बहुत काम होता है, प्रेशर हो जाता है काम का, इतना काम होता है, उस समय हम सोचते हैं इतना काम कौन करेगा, तो ऐसे मन में प्रेशर आना शुरू हो जाता है। आप उसी समय बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। उस समय 1 मिनट बैठ करके आप अपने मन को एकदम डिटैच करके 1 सेकंड के लिए ये वाले विचार से दूर चले जाओ कि मैं इस दुनिया में हूँ, नहीं, मैं आत्मा उस दुनिया से आई हूँ जहाँ मेरा असली घर है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके प्रकंपन चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आवाज में आओ 1 सेकंड, और आवाज से चले जाओ दूर दूसरे सेकंड। इस प्रैक्टिस को हम लोग मेडिटेशन ही कहते हैं, योग भी कहते हैं, और ये बहुत पावरफुल वो है, डिटैचमेंट का एक तरीका है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसको आप पक्का बना के रखो कि आप सारे दिन में कई बार जाओ ऐसे अनुभव करने के लिए, क्योंकि वो जो अनुभव जो है आपकी ताकत है, आपकी ताकत बना के रखेगा। तो इस दुनिया में कई लोग कई स्टोरी बताएंगे, कुछ मीडिया वाले, कोई न्यूज़पेपर वाले, कोई लोग कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, व्हाट्सअप ये क्या क्या। तो इसलिए मन में इतनी इंफॉर्मेशन आवाज की इकट्ठी हो रही है, तो हम बहुत कम समय फिर साइलेंस में जाएंगे परम धाम में, तो फिर ये वाली दुनिया खींच लेती है हमको। इसलिए बाबा कहता है कि आप हर घंटे में भी कर सकते हो ये प्रैक्टिस, 1 मिनट आना और 1 मिनट जाना। तो हर घंटे में भी आप 1-1 मिनट की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपकी जो सारे दिन की ये जो इंटरनल वाइब्रेशन है, इंटरनल आपकी एनर्जी जो है वो बहुत स्थिर रहेगी, शांत में रहेगी और साक्षी रहेगी। क्योंकि आप किसी के ट्रैप में आए नहीं, आप किसी में फंसे ही नहीं, है ना। तो आप मालिक हैं, मन के मालिक। बाबा ने कहा ना कर्म इंद्रियों के मालिक, है ना। मालिक, मालिक बहुत अच्छा शब्द है, ये आप यूज करो। मैं आत्मा हूं नहीं, मैं मालिक आत्मा हूँ, इसमें फर्क है। मैं आत्मा हूँ एक ऑर्डिनरी थॉट है, लेकिन मैं मास्टर आत्मा हूँ, मैं मालिक आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। ये वाले थॉट में पावर समाई हुई है। जैसे कोई घर का मालिक होता है तो उसको अधिकार होता है कोई चीज लेने का, ऐसे ही हमारा हम भी जो है ये वाला थॉट है ना, मैं मालिक हूँ, इस थॉट में ना आपके पास राइट्स हैं, अधिकार हैं, है ना। आपको शांति का अनुभव करना है, आपको चिंता से दूर जाना है, आपको दुख से दूर जाना है ना। तो आपका मन जो है बहुत पावरफुल थिंकिंग में रहेगा और पावरफुल फीलिंग्स में रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि एक तो ये प्रैक्टिस करो। दूसरा तीसरा एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा बाबा ने बोला है, कर्म इंद्रियां और कर्मातीत।
हाँ, इसमें बाबा ने बहुत अच्छे शब्द लिए, कर्मातीत। जैसे आप मूवी देखो तो मूवी आप देखते हैं तो एकदम ऑब्जर्वर होके देखते हैं, डिटैच होके देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये जो दुनिया है ये एक नाटक है, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब देखने के बाद अतीत, अतीत का मतलब तो आप समझ गए कि बहुत 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 समय पहले हमने कुछ देखा था, मुझे याद भी नहीं है क्या देखा था, उसको हम अतीत कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप जो भी देख रहे हो आंखों से, जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हो, मान लो आपने कल जो भी किया अनुभव, दुख सुख, डिस्टरबेंस, चिंता, कुछ भी, सुख शांति, जो भी था आपका कल का अनुभव, वो आपको ऐसे लगे कि वो बहुत समय पहले हो गया, खत्म, अतीत। आज अभी ये नया दिन है, अभी जो ये सेकंड है मेरे पास चॉइस है, ये इस सेकंड को मेरे को बहुत पावरफुल बनाना है। ये है कर्मातीत, कि वो जो अतीत जो हो गया 15 साल पहले, वो मेमोरी आपको डिस्टर्ब ना करे। यहाँ एक भाई ने प्रश्न पूछा था परसों कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ पास्ट में कुछ ऐसा कर्म किए होते हैं, उसकी जो याददाश्त है, मेमोरी जो है आती रहती है मन में, बार बार आती है। कहते क्यों ना हम एक दिन उसको ठीक कर ही लें, उस मेमोरी को, वो आती रहती है, रिजॉल्व भी करो। तो आप क्या उत्तर समझेंगे, उसका रिजॉल्व कैसे करेंगे? यदि आपकी कोई भी पास दुख की मेमोरी है और बहुत भारी मेमोरी है, कोई गिल्ट की मेमोरी है, कोई शेम की मेमोरी है, कुछ है पास्ट का है, और यहाँ आता है मन में विचार के रूप में, आता ही रहता है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे? तो उसका उत्तर हम लोगों ने ये दिया कि आप भी, आपको इस सेकंड एक चॉइस है आपके पास। वो कौन सी चॉइस है? या तो आप पास्ट मेमोरी को अपने मन में या मूवी के रूप में देखो। दूसरी एक है बात, आपके पास चॉइस है, उस मेमोरी से आप डिस्कनेक्ट होकर के आप भगवान का शांति और सुख का अनुभव करो। आपको कौन सी पसंद है? पास्ट की मेमोरी को हम मन में बार बार ले आ रहे हैं और उसमें हमारा मन बार बार फंसता जा रहा है, या इस सेकंड हम सोचें कि ये सेकंड मैं अपने मन को ले जाती हूं डिटैच करके, क्योंकि जो हमारी मेमोरी है ना, उसका भी तो एक प्रभाव है ना हमारे मन पर, इन्फ्लुएंस है ना हमारे मन पर। तो 3 बातें हैं जिससे हमको अपने मन को बचाना है। पहला, इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव। दूसरा, पुल, पुल समझते हैं, आकर्षण, आकर्षित हो जाता है मन, कहां कहां चला जाता है। तो दूसरा है पुल, और तीसरा है कार्मिक बॉन्डेजेस, कार्मिक बॉन्डेज। तो कर्म का बॉन्डेज कौन सा होता है? ये व्यक्ति ने मुझे ये बोला, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये व्यवहार किया, हम ना चाहते भी उसके लिए बार बार सोचते रहते हैं, वो उसको हम बॉन्डेज कहते हैं। जो हमारा मन बार बार वहीं चला जाता है, बार बार वहीं चला जाता है, उसको हम बॉन्डेज कहते हैं, कार्मिक बॉन्डेज। तो ये कार्मिक बॉन्डेज अभी ठीक है। इन्फ्लुएंस, और तीसरा आकर्षण, पुल, पता नहीं माइंड का किसी आकर्षण में जाके बैठ जाता है।
तो यदि हमको अपनी थिंकिंग को पावरफुल बनाना है तो रोज हमको ये 3 चीजों से मुक्त होना है। तो किसके इन्फ्लुएंस में रहना है हमको? ना इंसान के, ना वस्तुओं के, और ना ही कोई भी प्रकार के वैभव के। ये चीजें हमको यूज करनी है। ये हमारे ऊपर क्यों राज करें, ये हमारे मन में क्यों बैठ जाए आके, ये भावी हो, ये हमारे मन को भारी क्यों कर देते हैं? तो हम मालिक हैं, हमारे पास चॉइस है हर सेकंड। या तो हम इन बातों को सोचते रहे, या हम इन तीनों से निकल करके शिव बाबा के इन्फ्लुएंस में रहे। यदि हम शिव बाबा, परमात्मा, गॉड, उसके प्रभाव में रहेंगे तो फ्रीडम है, सुख है, क्योंकि भगवान हमको गुलाम नहीं बनाएगा। भगवान कभी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा मेरा स्लेव बन के रहे, फॉलोअर्स बन के रहे, नहीं। वो पिता है, वो अनादि पिता है। उसको पता है आत्मा को क्या चाहिए, जरूरत क्या है उसको। आत्मा को सच्ची फ्रीडम चाहिए, यू नो। तो वो भगवान के इन्फ्लुएंस में जब हम रहते हैं, शिव बाबा के, उसके वाइब्रेशन के अंदर रहते हैं, तो हमको फ्रीडम महसूस होती है। तो ये 3 बातों से हमको निकलना है। यदि मेरे को अपने मन को पावरफुल बनाना है तो मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना रहे, ना कोई व्यक्ति याद आता रहे, उसका व्यवहार याद आता रहे, तो ये वो आकर के राज कर रहे हैं मेरे मन पे। तो इसलिए बाबा ने कहा कर्मातीत और कर्म इंद्रिया। तो हमारे मन में कोई भी कर्म इंद्री आकर्षण हमको गुलाम नहीं बना सकता। हम यूज कर सकते हैं सभी चीजों को इस दुनिया में, परंतु हम किसी के गुलाम नहीं है, है ना। तो मैं आत्मा किसके प्रभाव में रहने वाली हूं? एक भगवान के, उसके वाइब्रेशन मेरे को चला रहे हैं, सुख और शांति और फ्रीडम के। ना कि कोई व्यक्ति आकर के हमारे मन में घर करके बैठ गया, वो चिंता, तो वो बंधन है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि क्या सोचो आप अपने मन में कि हम कर्म इंद्रियों के भी मालिक हैं, गुलाम नहीं है। और कर्मातीत, जो हो गया खत्म है। जो आए हमारे जीवन में व्यक्ति, हमारे साथ पाठ बजा के गए, चले गए, हम उनको याद नहीं करें, हम उनको याद करें, भगवान को, ना कि इंसान को। क्योंकि इंसान आत्मा, हर आत्मा भगवान से लेना चाहती है फ्रीडम, शांति, सुख। हम आत्माएं दूसरों को अधीन बना देते हैं। तो इसलिए कहाँ फ्रीडम है, कहाँ हमारी पावरफुल थिंकिंग है। तो इसलिए सभी के साथ प्यार रखो, सभी व्यक्तियों के साथ रिस्पेक्ट रखो। सभी हमारे हैं, लेकिन सभी के साथ मित्रता रखना जरूरी है, प्यार रखना जरूरी है, दिल से सभी को स्वीकार करना है, परंतु अटैचमेंट में नहीं आना है। क्योंकि अटैचमेंट से क्या होगा, हम गुलाम हो जाएंगे, हमारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप अपनी पोजीशन को समझो, अपनी महानता को समझो, अपनी एक स्पिरिचुअल जो आपकी डिग्निटी है इस संसार में, उस डिग्निटी को आप रियलाइज करो कि आप आत्मिक, जो आत्मा जो है ना, रियली बहुत डिग्निफाइड एनर्जी है वर्ल्ड में, हा? जो चाहे प्राप्त कर सकती है, इतना पावर है सोल पावर में। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आज जो सोल जो है वो कर्म इंद्रियों के वश हो गई है, तो हम अपनी डिग्निटी को खो दिए हैं, अपनी पावर को खो चुके हैं। ये तो भगवान की कृपा है, उसकी एक रहम दिल है कि भगवान आकर के हम लोगों को इतनी बढ़िया नॉलेज सुना रहा है, विजडम,
कि आप कैसे फ्रीडम में रह सकते हो मन से, हैं अपने मन को कैसे आप यूज कर सकते हो इतना अच्छे ढंग से, और सुख और शांति के प्रकंपन बना सकते हो। मतलब खाली भगवान के सिवा, बाबा के सिवा कोई नहीं कर सकता ये काम इस दुनिया में, क्योंकि सारे ही फंसे पड़े हैं, सारे ही गुलाम बन चुके हैं, सभी ही कोई ना कोई वीक थिंकिंग में है। तो भगवान आकर के, परमात्मा जो दुख सुख से न्यारा है, जो जन्म मरण से न्यारा है, तो उसके पास ही ये एक स्पिरिचुअल पावर है ना, जो हमको स्पिरिचुअली डिटैच करा सकता है नॉलेज से, विजडम से। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप अपनी पोजीशन को समझो, आप अपनी महानता को समझो कि आप कौन हो। आप समर्थ, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग आत्मा हो। आप कोई ऑर्डिनरी नहीं हो, आप कोई कमजोर नहीं हो, आप बहुत पावरफुल हो। हाँ, जब हम अपनी महानता, अपनी डिग्निटी, अपनी पोजीशन में रहना शुरू कर देंगे स्वमान में, तो जाकर के ये जो सुख और शांति जो बाबा कह रहे हैं, ये अपने आप आ जाएगी। हमको ढूंढना नहीं है शांति को बाहर, जैसे दुनिया बाबा ने कहा भटक रही है, हमको भटकना नहीं है, ना शरीर से भटकना है ना मन से। शरीर से भटकते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कुछ यहाँ से मिल जाए कुछ वहां से मिल जाए, शांति सुख। लेकिन बाबा कहते हैं ये शांति सुख आपके मन को अनुभव हो सकता है जब आप अपने इस एक्सेस को यूज करो और डाउनलोड करो। शिव बाबा की कितने पास, उसके पास ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है, शिव बाबा के पास विजडम है, नॉलेज है, प्रेम है, प्यार है, उसका सारा डाउनलोड करना है हम आत्माओं के अंदर। आप लोग डाउनलोड करते हो रोज कुछ ना कुछ, अच्छी अच्छी चीजें आती रहती है ना। तो ऐसे बाबा के पास क्या नहीं है? शिव बाबा तो एक ऐसी आत्मा है जिसके पास ब्रिलियंट नॉलेज है, विजडम है, तो हमको डाउनलोड रोज करना है। हाँ, तो डिलीट नहीं करना जो शिव बाबा से लिया, वो डिलीट नहीं करना है। जो इस दुनिया से हमारी कोई मेमोरीज हैं दुख की, उसको हम डिलीट करेंगे। लेकिन डाउनलोड कहाँ से करना है? वो पास्ट की मेमोरी से नहीं करना डाउनलोड। डाउनलोड करना है किससे? एक बाबा से, सुप्रीम सोल। वो सोल जिसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सारी दुनिया को बचा सकती है अभी ना, वही सुप्रीम सोल। तो उसकी इंफॉर्मेशन को हम डाउनलोड करते रहें। उसके सुख को डाउनलोड कर लो, प्यार को डाउनलोड कर लो, विजडम को डाउनलोड, जो चाहिए उससे डाउनलोड करना है। तो अभी आपको पता चल गया कौन से कंप्यूटर के पास जाना है? शिव बाबा के पास। और डाउनलोड क्या करना है वो भी आपको क्लियर हो गया है, सुख और शांति। और डिलीट क्या करना है? जो हमारे जो पास्ट की मेमोरीज है ना, वो आकर के डाउनलोड हो रहा होता है, फिर आकर के कुछ अटक जाता है और पास्ट की याद आ जाती है। फिर उसको डिलीट कर दो फटाफट, 1 सेकंड भी नहीं लगाओ, 1 सेकंड से भी आधा, आधे से भी आधा, फटाफट करना है वो काम। तो यदि पास्ट की मेमोरी आ गई, आप कह रहे हो बाबा आप मेरे को सुख दे रहे हो, वो डाउनलोड करना शुरू कर दिया था, बाबा आप मुझे सुख दे रहे हो, वो सुख लेना शुरू कर रहे थे, वो पास्ट की मेमोरी, बाबा उसने कल मेरे को दुख दिया था, वो चलो वहां चला गया डाउनलोड। तो आपको फटाफट उसको डिलीट करके फिर कंटिन्यू करना है। तो आप फास्ट फास्ट करना, आजकल स्पीड ऑफ लाइट चली पड़ी है ना इंटरनेट में, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं फास्ट करो, फटाफट डाउनलोड करते चलो, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन, अच्छा अच्छा सुख, अच्छा ज्ञान, मजा आ जाए, सुख से भरपूर हो जाए हम, हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप अपनी महान चीजें डाउनलोड करो। लेकिन आप देख लो, और लिख नहीं सकते हो, आप फील कर सकते हो उस डाउनलोड को। क्या बढ़िया रिफाइन इंटरनेट है बाबा के पास, है। टाइप भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एक थॉट ही तो क्रिएट करना है, बाबा मैं आपके पास हूँ, अभी मैं सुख ले रही हूँ आपसे, बस यही कहना है आपको। तो आपका थॉट चला जाएगा,
बाबा के पास। वो पता है कैसे जाता है आपका थॉट? हवा के जरिए जाता है। ये लाइट के थ्रू आता है, वो हवा के थ्रू जाता है। प्रकंपन है ना ये हमारे थॉट्स। थॉट एक एनर्जी है ना, तो हमारे मन में जो थॉट चलता है वो कैसे पहुंचेगा परम धाम में? वायु से। वायु से चला जाता है बाबा के पास। फिर बाबा के पास पहुंचेगा, फिर आप बस ओपन रखना अपने मन को, उधर उधर नहीं चले जाना। अच्छा बाबा मैं कॉफी पी के आ रहा हूँ, आइसक्रीम खा के आ रहा हूँ, फिर बाबा वेट करता रहेगा मेरा बच्चा डाउनलोड के लिए क्या क्या गया था, आया ही नहीं अभी तक। तो इसलिए ये अट्रैक्शंस में नहीं जाना है, डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, साइड इफेक्ट्स में नहीं जाना है, उनको सीधा कंसंट्रेटेड रहना है, ताकि हमारे पास बाबा के अनलिमिटेड अच्छे वाइब्रेशंस डाउनलोड हो जाए। ठीक है, तो आज आपने किया डाउनलोड? काफी कर लिया? कर लिया तो ये साइन करो जिन्होंने आज डाउनलोड किया। विक्ट्री। हाँ, यदि नहीं किया तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना ऐसे, तो विक्ट्री साइन है ना। तो इसलिए बाबा के कहते हैं कि जितना आप सुख लेना चाहते हो, हर सेकेंड आपके पास अभी चॉइस है। मतलब बहुत बढ़िया ट्रेजर स्टोर ओपन है इस दुनिया में। बाबा वो देने को तैयार है, आपको जितना चाहिए, जितना चाहिए आप ले सकते हो। मुरली पढ़ो, बाबा की एक एक शब्द पर रिफ्लेक्ट करो, है ना। आप अपनी थिंकिंग को इतना वो कर दो, डेवलप कर सकते हो। मतलब बहुत टैलेंट, स्किल्स, वर्च्यूज, बहुत कुछ आप ले सकते हो। अभी टाइम है, आप ठीक टाइम पर आ गए हो बाबा के पास। ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उसको आप अभी अनुभव। विदेश का अनुभव, ओके। जापान बहुत समय पहले 89, वहां पर हमारे पास कोबे, टोक्यो और हिरोशिमा में सेंटर है। और ज्यादातर लोग है ना भाषा नहीं जानते ना वहां पर। तो मेरा एक अनुभव मैं आपको सुनाती हूँ। मैं ना बहुत छोटी थी, 30 साल की थी, तो मैं जापान चली गई। मुझको दादी जानकी ने कहा तुम वहां जाओ, लेकिन दादी ने ये नहीं बताया था वहां भाषा दूसरी होती है। तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ। तो गई तो वहां तो कोई भाषा आती ही नहीं थी। तो फिर मैंने ना एक हफ्ते में एक शब्द मैंने सीख लिया था, ऐसे सुनते सुनते। तो एक दिन हम लोग कोई वीआईपी को मिलने गए, वहां पर कोई अपॉइंटमेंट थी, तो एक जापानीज बहन मेरे साथ चली गई। तो हम चले गए तो ट्रेन में रुक गए। वो एक तरफ उतर गई, मैं दूसरी तरफ उतर गई। तो बड़ा बड़ा स्टेशन है एक, शिंजुकू। वहां पर हजारों ट्रेन आ रही हैं, जा रही हैं, लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। और मेरा भी पहला अनुभव था। तो मैंने कहा चलो, अभी 8 दिन हुए आई हूँ, पहली मिस्टेक तो हो ही गई कि वो बहन भी पता नहीं कहाँ है ट्रेन में, मैं भी कहाँ हूँ, और भाषा आती नहीं है। तो मैंने बाबा को याद किया। तो मैंने कहा बाबा मुझे क्या करना है, घर तो पहुंचना है, रात हो रही है। तो मैंने कहा बाबा कैसे जाऊं? तो मेरे को एक शब्द सीखा था, इकी। इकी का मतलब जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ना ट्रेन पे चढ़ गई। मैंने उसको पैसेंजर को पूछा अपना स्टेशन का नाम था हमारा किचिजोजी। मैंने कहा कि है ना, ऐसे इशारा करके, ये ट्रेन जो है ना, ट्रेन अभी तक मैंने नहीं सीखा था क्या कहते हैं जापानीज में। हमने कहा किचिजोजी इकी। इकी शब्द माना जाना, किचिजोजी माना स्टेशन। तो उसने कहा अपनी भाषा में हाय। मैंने कहा चलो बैठ जाती हूँ। वैसे जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना डाउट आ जाता है, फिर मुझे डाउट आ गया, पता नहीं ठीक ट्रेन पे बैठी हूँ ही नहीं। फिर मैंने 4-5 से पूछ लिया। मैंने कहा ये उसी स्टेशन पे जाती है? हाँ, सबने कहा हाँ जाती है। तो मैं बैठी रही, फिर पहुंच गई उस स्टेशन पर। धीरे धीरे इधर उधर करते मैं सेंटर पहुंची। 2-3 घंटे लग गए। तो वो दूसरी बहन थी, वो भी आ गई वापस। तो मैंने देखा कि हम लोग विदेश में भाषा नहीं आए हैं, लेकिन
एक दो बार डाउट आ गया, पता नहीं ठीक ट्रेन जगह पर पहुंचाएगी या नहीं। लेकिन फिर मैंने बाबा को याद किया तो वो शब्द याद आ गया, फिर उसको शब्द को यूज किया, फिर वेरीफाई कराया, फिर बाबा को याद किया, फिर कैसे तैसे करके मैंने देखा कि रात तक बाबा ने मेरी प्रोटेक्शन की, पहुंचा दिया। तो फिर उसके बाद मेरे को ये संकल्प आया कि भाषा सीखनी चाहिए, जब यहाँ रहना है तो भाषा भी सीखो। तो एक दिन हम लोग मधुबन में थे, अव्यक्त बाबा, आप कहीं मिले होंगे, कई लोग अव्यक्त बाबा से, कई नहीं भी मिले होंगे, जो नए नए बाबा के बच्चे हैं वो उन्होंने नहीं देखा होगा शायद। तो मैं एक दिन बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा तुमको जापान मुश्किल लगता है? मैंने कहा हाँ बाबा, मेरे को भाषा नहीं आती है। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक हो जाएगा, है ना। जब बाबा आते हैं ना दादी गुलजार के तन में, तो बाबा ऐसे जैसे अपन बाप होता है ना, पूछता है कि तुम ठीक हो वहां पर जहाँ सेवा कर रही हो। तो मैंने कहा भाषा की मुश्किल से ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं चली गई जापान वापस दोबारा। तो एक गुजराती कपल आया, युगल, वो मेरे को मिलने आए। तो कहते हैं सिस्टर, हमको ना कोई प्रेरणा दे रहा है कि आपको जापानीज भाषा सीखनी है। आपको जापानीज भाषा नहीं आती है ना, आप नए नए हैं, सीख लो। हमको कोई कह रहा है कि जाके इनको पैसे दे के आओ, स्कूल जाना है इनको, तो आप सीख लोगे? मैंने कहा चलो सीख लेती हूँ, क्या है। तो मैं छोटी थी, गई स्कूल में भाषा सीखने। तो आप देखो ये अनुभव बाबा करा रहे थे, समझ रहे हो ये सूक्ष्म। उस आत्मा को, जो कपल आया युगल हमारे पास है, वो एक गुजराती कपल थे, वो तो हमको जानते नहीं थे, वो तो ऐसे ही आ गए मिलने के लिए। कहते हमारे मन को ना कोई प्रेरणा आ रही है कि आपको ना भाषा सीखनी है, और ये हम डोनेशन देंगे आपको, आप भाषा सीख लो, बस यहाँ रहना है ना आपको, आप सीख लो। तो मैंने मन में सोचा, जब बाबा ने मेरे से पूछा था ना तुमको मुश्किल क्यों लगता है, तो मैंने कहा भाषा नहीं आती। तो हो सकता है बाबा ने, देखो इंटरनेट नहीं था उस समय, टेलीफोन बाबा के पास है क्या? टेलीफोन, इंटरनेट, एसएमएस कुछ नहीं है शिव बाबा के पास। वो कैसे काम करवाता है? थॉट पावर। तो बाबा जो है ठीक इंसान को ठीक थॉट्स भेजता है, और उस व्यक्ति वो कैच करता है ठीक थॉट, और ठीक टाइम जगह जाता है बताने के लिए। बाबा ऐसे मदद करते हैं हम बच्चों की। हमको नहीं सोचना है, हमको तैयार रहना है, सीखना है बस। लेकिन बाकी काम कौन करवा रहा है? सारा अरेंजमेंट बाबा। हमको चिंता नहीं करनी है। अपने मन के ये जो विचार हमको चिंता में ले जाते हैं, तो भगवान फिर डिटैच हो जाता है, कहते चलो कर ले चिंता फिर। तो बाबा कहते तुम अपनी आदत सुधारो, चिंता करना नहीं है, तुमको अच्छा सोचने की, पॉजिटिव सोचने की, पावरफुल विचार करने की आदत डालो। अपने को इतना लेवल ऊंचा करो, लेवल अप। क्योंकि हम लोग फंसे पड़े हैं चिंता में, निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो मिस्टेक्स हो जाती है ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिम्मेवारी तो ले लो, अपने मन के सोचने की आदत तो चेंज कर लो। तो वो चेंज की आदत यही है कि हमारे मन के जो विचार हैं उसको हम 3 लेवल पर रखें। एक है पावरफुल, दूसरा पॉजिटिव, और तीसरा जो है वो है शुभ, अच्छा विचार। पॉजिटिव से भी ऊंचे लेवल की क्वालिटी ऑस्पिशियस होती है, शुभ। तो तब बाबा जो है अपने आप का सेवा कराएंगे। तो भगवान जो है वो हमारे जीवन को, हमारे जीवन में मदद करने के लिए बंधा हुआ है, जब हम उसकी बात को मानेंगे तो। जो वो कह रहे हैं ना कि चिंता नहीं कर बच्चे, तुम अच्छा सोच, तो जब हम अच्छा सोचेंगे तब वो मदद करेगा। हम कहें चिंता कर रहे हैं तो बैगर बन के बैठे हैं, वो नहीं करता, उसको पसंद नहीं है हमारा बैगर बनना। वो कहते हैं नहीं, तुम जिम्मेवारी एक ले लो, हिम्मत ले लो। तो ये एक मेरा अनुभव ये था। दूसरा मेरा एक अनुभव था
एक बार मैं बीमार हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गई जापान में। तो वो डॉक्टर कहते हैं, सिस्टर आप यदि आज नहीं आते तो 3 महीने के बाद आपका ये ऑर्गन जो बॉडी का है वो खत्म हो जाता। तो अच्छा है आप तो आज आप आ गए। तो मैंने अपना अंदर देखा कि मेरे अंदर फीलिंग्स क्या आती हैं। तो उस समय मेरे को बाबा और दादी याद आ गए। तो मैंने कहा देखो, डॉक्टर कहते आप नहीं जाओ भी, आप अभी ट्रीटमेंट शुरू। मैंने कहा ठीक है, मेरे को 10 मिनट दे दो, हमारे एक योगी हैं बहुत बड़ी सीनियर योगी, उससे पूछ के आना है ना ट्रीटमेंट का। तो उसने कहा ठीक है जाओ। तो उसने फिर हमको ट्रीटमेंट दी। फिर मैं इंडिया आई वापस। तो फिर मैंने इंडिया में ट्रीटमेंट भी ली। तो बाबा देखो सुबह अमृत वेला कितनी मदद करते हैं। तो मैं रोज अमृत वेला 4 बजे करती थी, बाबा को याद करती थी। तो फिर वो डिसिप्लिन भी रखा था, खाने पीने का डिसिप्लिन, खाना खाना था बॉयल 2 साल है। लेकिन मैं ये पहले की बात बता रही हूँ, 1 महीना जब मैं ट्रीटमेंट में थी तो हमको बॉयल खाना था, डिसिप्लिन पक्का। दूसरा पॉजिटिव सोचा। तीसरा जो है ना, मैंने अपने मन में क्वेश्चन नहीं आने दिया ये क्यों हुआ मुझे, ये प्रश्न नहीं आने दिया, क्योंकि थोड़ा सा भी हमको क्यों आ गया डाउट तो बहुत जो है ना पावर चली जाती है, आत्मा की चिंता में चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने मन को बहुत डिसिप्लिन में रखा और मेडिटेशन किया। तो 1 महीने के बाद जब मैंने डॉक्टर से चेक कराया अपना, तो डॉक्टर भी हैरान हो गया। कहते सिस्टर ये तो 1000 में से 1 केस ऐसा निकलता है, आप तो बहुत लकी हो। मैंने कहा देखो, जब मैंने मेडिटेशन किया था ना, मेरे को 1 महीने के बाद डॉक्टर ने आकर के ब्लड लिया, वो चेक करना चाहता था। तो मैंने कहा जैसे मैंने ब्लड भेजा उस समय मैं मेडिटेशन में बैठ गई। तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई करंट ऊपर से आकर के यहाँ से जाके चली गई, करंट एनर्जी। तो मैंने कहा मेरे को उसी समय फील होने लगा कि क्लीन है, सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर ने ना 1 घंटे के बाद फोन किया, कहते सिस्टर ये तो मैजिक हो गया, एकदम सब ठीक है। तो मेरे को वो याद आया सीन कि जब मैं बैठी थी योग में, एकदम 1 महीने से मैंने रियली पॉजिटिव डिसिप्लिन बहुत पावरफुल थिंकिंग रखी। और जिस दिन लास्ट डे मेरे को चेक करना था, करवाना था ब्लड टेस्ट, तो फिर वो ऐसे ही लगा, मैंने बाबा को कहा बाबा आप आओ और सब ठीक करके जाओ। बस मैं एकदम डिटैच होके बैठ गई। तो ऐसा लगा जो कोई एनर्जी आ रही है सारे शरीर में ठीक करके चली गई। तो फिर जब डॉक्टर ने भी भेजा टेस्ट, तो उसने कहा तो बहुत बड़ी बात है, ये तो 1000 में 1 ही ऐसे केस होते हैं, आप तो बहुत भाग्यवान हो। तो ये आप देखो प्रैक्टिकल भगवान मदद करता है अपने बच्चों की। जब हम पॉजिटिव रहते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा की विजडम मुरली पढ़ते हैं, ये 2 चीजें अमृत वेला मुरली हम पढ़ लेना, तो गॉड इज बाउंड टू हेल्प यू इन एवरीथिंग। ये दो बातें बाबा कहते हैं जरूर करो, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है आपकी सेल्फ प्रोग्रेस में और दुनिया को अच्छा बनाने के लिए। 2 डिसिप्लिन लाइफ के, मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग एंड स्टडी। तो हमारे मन को जो अच्छे विचार हैं वो बाबा दे देता है और पावर भी दे देता है। फिर सारा दिन आपका जो है जीवन, व्यवहार, बोल, थिंकिंग सब शुभ होता रहता है। तो इसलिए सब शुभ होता जाएगा, सब अच्छा होता जाएगा। ठीक है। कहाँ गए संगीता बहन? संगीता बहन आप इन लोगों से कह देना रोज डाउनलोड क्या किया आज हाँ है, हाँ तो हाँ, मैं आपको बताते जाएं, बढ़िया हाँ जी बढ़िया माल बताते जाना क्या क्या डाउनलोड कर रहे हैं बाबा से। फिर फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। एग्जैक्टली ओके, तो 2 मिनट बाबा को याद करें। हाँ जी गुलाब भाई। थैंक यू रंजना दीदी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें
अनुभव से भरपूर किया। आपने कहा कि कैसे और क्या डाउनलोड करना है और क्या डिलीट करना है। आपने 3 बातें याद रखने के लिए कहा, उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही हमें बेनिफिट होंगे। पावरफुल पॉजिटिविटी, ऑस्पिशियस पॉजिटिविटी, जिसको आपने ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। अच्छा, इस संदर्भ में मैं आपको 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। सफर संगम युग का चलता रहे, सफर संगम युग का चलता रहे, आपके अनुभवों की क्लास यूं ही चलती रहे, आपके अनुभवों की क्लासेस यूं ही चलती रहे। सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे, सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे, कभी ना ढलेगी शिव बाबा से हमारी प्रीत, कभी ना ढलेगी शिव बाबा से हमारी प्रीत, चाहे सारा जग रंग बदलता रहे, चाहे सारा जग रंग बदलता रहे। बहुत अच्छा बना देते हैं। थैंक यू। चलो, so thank you all divine souls who has attended the session. ओम शांति। बहुत बहुत दीदी धन्यवाद आपको भी। ओम शांति। ओम शांति। इसी तरह आते रहना। जरूर। ओम शांति संगीता बहन। अभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। तो आप मन में ये सोचो कि बाबा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ। बाबा, आपकी अति प्रिय संतान हूँ। बाबा, आप इस दुनिया में आ चुके हैं मदद करने। मुझ आत्मा को आप सुख और शांति से भरपूर कर रहे हो बाबा। धन्यवाद बाबा। ओम शांति। ओम शांति।